नमस्कार दोस्तों, आज राजनीति से जुड़ी एक गजब की खबर आपके लिए लेकर आए हैं। आपने श्याम रंगीला कॉमेडियन का नाम तो सुना ही होगा, जो लगातार लंबे समय से प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत भी हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला ने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इसी शो से वह देश के घर घर में पहचाने भी गए। कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही श्याम रंगीला चर्चाओं में आ गए हैं। श्याम रंगीला पीएम मोदी जैसी आवाज़ में बात करने के चलते काफ़ी मशहूर और सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग भी है। हालांकि कम ही लोग श्याम रंगीला की असल ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है श्याम रंगीला और आखिर क्यों उन्होंने राजनीति की पिच पर उतरने के लिए वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की ठानी है। श्याम रंगीला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबांगा तहसील के मानकथेरी गांव के रहने वाले हैं। श्याम रंगीला का असली नाम श्याम सुंदर है और उनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था। श्याम रंगीला स्कूल कॉलेज के दिनों से ही कॉमेडी किया करते थे और लोगों की मिमिक्री करने में उन्हें महारत भी हासिल है। इसी काबिलियत की वजह से श्याम रंगीला द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज टीवी शो तक पहुंचे और इसी शो से वह देश के घर घर में पहचाने भी गए। टीवी के बाद श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया के जरिए कॉमेडी और मिमिक्री जारी रखी। खासकर पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला खूब सुर्खियों में आए थे। श्याम रंगीला साल 2022 में आम आदमी पार्टी में भी शामिल हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही श्याम रंगीला ने स्वतंत्र रूप से काम करने की बात कहकर पार्टी से दरकिनार कर लिया था। पीएम मोदी की मिमिक्री करने के चलते श्याम रंगीला कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। साल 2021 में श्याम रंगीला ने एक पेट्रोल पंप पर पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर तंज कसा था। इस वीडियो पर खूब विवाद भी हुआ था। श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में श्याम रंगीला ने बताया कि जैसा सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ, वैसा वाराणसी में ना हो, इसलिए मैंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सूरत लोकसभा सीट पर जहां कांग्रेस समेत कई अन्य उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया, वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन के बाद अपना नाम भी वापस ले लिया। इस तरह दोनों सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के जीतने की राह साफ हो गई। श्याम रंगीला का कहना है कि ऐसा वाराणसी में ना हो, इसलिए उन्होंने वाराणसी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि पीएम मोदी को उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ
और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूं। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूं, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूं, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है, वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा, और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे और चीज़ें साझा करूँगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपने न्यूज़ 14 टुडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। आप फेसबुक से भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लाइक जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।